हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो अग्निवीर है 4 साल की जो नई स्कीम आई है डिफेंस में, इसके बारे में बताएंगे कि आर्मी में आने के लिए आर्मी में आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, सभी ट्रेड की बात करेंगे इसमें। जो टोटल दिए हुए 5 ट्रेड हैं इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, एजुकेशन तो जो ये जनरल ड्यूटी है जीडी होती है अग्निवीर में 4 साल के लिए। इसमें एज होनी चाहिए आपकी 17.5 से 21 साल तक। ठीक है, 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए इसमें एज। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एजुकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए 10th पास। ठीक है, मिनिमम 45% होना चाहिए। आल सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए आल सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अग्निवीर टेक्निकल। ठीक है, इसमें भी एज सेम है। इसके बाद आपको इसमें चाहिए होते हैं मतलब 50% मार्क चाहिए। ठीक है, टेक्निकल के लिए 50% मार्क चाहिए और आल सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और इसमें कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये होना चाहिए टेक्निकल में आने के लिए आपको। ठीक है, फिर इसके बाद होता है क्लर्क, अग्निवीर क्लर्क। इसके लिए आपको एज सेम होनी चाहिए और इसके लिए क्लर्क के लिए मेन होना चाहिए 60% मार्क होना चाहिए। आल सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। आल सब्जेक्ट में 50 नंबर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश में 50 नंबर होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है, इसके बाद होता है अग्निवीर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के लिए एज सेम है और इसमें 33% मिनिमम होना चाहिए और सब्जेक्ट के लिए कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, फिर अग्निवीर 8वीं पास में भी है एक, हाउस कीपर के लिए होता है। हाउस कीपर मतलब झाड़ू वाला काम होता है। इसमें 8 पास भी ले रहा है लेकिन 33% होना चाहिए। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्लियर हो गया। इसके बाद एक और आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सुविधाएँ क्या क्या मिलेंगी, इसके बारे में आपको एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। ये ऑफिशियल जो हम आपको बता रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट में आके बता रहे हैं। ठीक है, ये जो नई स्कीम आई है इसमें आपको देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष का पैकेज, प्रथम वर्ष में आप इतनी कमाई होगी, मतलब सैलरी को अगर ऐड करें प्रति माह तब 4,76,000 रुपये एक महीने में, मतलब पूरे साल का है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपको यहाँ पे चौथे वर्ष में लगभग 6,92,000 तक की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जोखिम और कठिनाई भत्ता ये दिया हुआ है आपको, जोखिम और कठिनाई भत्ता। ठीक है, ये फील्ड और पीस, अगर आप फील्ड में जाते हैं जैसे चाइना बॉर्डर या फिर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ के अलाउंसेस वगैरह भत्ते वगैरह और लग जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। मतलब आपके जो मासिक वेतन है उसका 30% आपको सरकारी उसमें खाते में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, जो समथिंग मिलता है 12.5 लाख के समथिंग, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हो गया आपका सरकार द्वारा सम्मान राशि का योगदान दिया जाएगा। 4 वर्षों के बाद लगभग आपको 11,71,000 की राशि दी जाएगी। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मृत्यु पर मुआवजा, मृत्यु पर मुआवजा आपको, अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर ऐसा बाई चांस होता है बॉर्डर पे या फिर कैसे भी, तो आपको 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आपको 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ अब मैं डिस्क्रिप्शन में, ये वाला जो वो है PDF है, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए और ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।